नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से चैनल आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम आपका हाफ ईयरली हुआ है उसमें एग्जाम कैसे लिया गया उसका हम लोग आंसर की बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग करना ना भूले, आप लोग एक बार जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ मेरा सबसे पहला है कि पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है। कितना विकल्प दिया गया है? 4 विकल्प दिया गया है। इनमें से कोई एक सही है, उनका आप लोगों को टिक करना है और 50 ही बनाना है। ठीक है, 50 ही को करना है। ठीक है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा का क्या है? उदाहरण है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है विद्यालय, सुमित, मिठास और टेबल। मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मिठास मेरा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है गुच्छा, मित्रता, हिमालय, सजावट। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, गुच्छा मेरा समूहवाचक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा कि सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है? सिंधु क्या व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है? आपको बताना है कि सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? सिंधु मेरा व्यक्तिवाचक होगा। चलिए आगे देखते हैं, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा क्या भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है? मेरा राइट आंसर होगा, मेरा राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यवाचक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हर स्वर है? क्या अ है, आ है, ई है या उ है? आपको बताना है। ठीक है, आप लोग बताइए। मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अ एक हर स्वर है, अ एक हर स्वर है। ठीक है, जिनका खंड ना हो सके, मेरा छठा है कि जिनका खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन है? द्विगुण व्यंजन कौन है? मेरा द्विगुण व्यंजन कौन है? ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बताए निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है? 8 नंबर का क्या आंसर होगा? हर्षई की दीर्घई। मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कंठ तालव्य ध्वनि है? कंठ तालव्य ध्वनि है। कंठ और तालु दोनों से निकलता है। ऑप्शन डी है। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन कंठ ओष्ठ ध्वनि है? कंठ ओष्ठ ध्वनि है या हर्षई, ओ और च। ऑप्शन 4 है, आपको चुनना है। मेरा राइट आंसर क्या होगा? कंठस्थ है, ओ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है? मेरा 12 नंबर है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण क्या है? ब का उच्चारण ओष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, उदाहरण नहीं है पूछा है, तो है और नहीं है में अंतर होता है, तो हम लोग को चुनना है नहीं है। कौन नहीं है? फ नहीं है। 13 का ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर हम देखते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, 25 होती हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन बी 4। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 16 नंबर है, इनका क्या होगा? 5 अनुनासिक होता है जिनसे हवा बाहर निकलता है। अनुनासिक इनसे हवा, जैसे अंग, अंग, ऐसे चछ में इं, टठ में टठ ढ अड़, ऐसे ही म, ऐसे ही न। क्या है? यह अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है? 17 नंबर का आंसर क्या होगा? संतृप्त उदाहरण पूछा है तो ऑप्शन ए संबल। वर्णों के आधार पर
संधि के कितने भेद होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि के भेद कितने होते हैं? 18 नंबर का 3। गिरीश का संधि विच्छेद करना है, गिरीश का संधि विच्छेद करना है तो गिरी जोड़ ईश, गिरी जोड़ इंद्र है, गिरी जोड़ ईश है, गिरी जोड़ ईश है और गिरी जोड़ ईश, ठीक है, या ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अति आवश्यक पदों का संधि है, मतलब दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा? क्या अत्यावश्यक बनेगा? अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? अत्या जोड़ आवश्यक, ठीक है, अति आवश्यक। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? 21 नंबर मेरा क्या बनेगा? मेरा 21 नंबर व्यंजन है तद्रूप। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? यशोधरा, नायक, नारायण और कृदंत, या ऑप्शन चूज करना है। 22 नंबर, 22 नंबर का क्या होगा? 22 नंबर का क्या होगा? विसर्ग संधि यशोधारा है। क्या है? यशोधारा है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द पहचानना है हमको। शुद्ध, शुद्ध इसमें क्या है? हमको चुनना है। 23 नंबर हम चुनेंगे शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द क्या कौन सा है इसमें? 50 नहीं, विराट नहीं, भस्म नहीं, परीक्षण, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। 23 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? शुद्ध नहीं, अशुद्ध पूछा है। प्रदर्शनी ठीक है, पर्याप्त ठीक है, त्याज्य बिल्कुल ठीक है, वज्र भाषा, भाषा ठीक है। ऑप्शन डी, यह अशुद्ध है अर्थात शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों को पहचानना है। शुद्ध वाक्यों को क्या करना है? चुनना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो शब्दों को केवल संकेत मात्र है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यह काम आप पर निर्भर करता हूँ। कोई काम आप पे निर्भर करता हूँ। मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखा जाता है नहीं। मेरा राइट आंसर क्या होगा? 25 का। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके नहीं, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। यह काम आप पर निर्भर करता हूँ नहीं, बी ठीक है। सॉरी 25 नंबर। चलिए 26 नंबर देखते हैं। ओखली में सिर दिया, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर? लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जो यह लोकोक्ति दिया है कि ओखली में सिर दिया तो फिर मुश्किलों से आप काहे डरते हैं? कोई भी मुश्किलों से क्यों डरते हैं? एक काम से दूसरा काम नहीं, गुणों के विरुद्ध नाम होना नहीं, मूर्ख का धनवान होना नहीं, काम करने पर उतारो, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी भी काम करने में आप अगर लग गए हैं, चाहे जिंदा रहें या मर जाएं, उसी काम को करेंगे, यह हमारा दृढ़ निश्चय होता है। सिर पिटना, 27 नंबर क्वेश्चन है। सिर पिटना मुहावरे का अर्थ। सिर पिटना कोई लगा दिया है, जिनका भी पेपर है गलत है। सिर पिटना का क्या अर्थ होता है? शोक करना, शोक करना, हत्या करना या पीछे पड़ना। 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? शोक करना होता है। सिर पिटना मतलब शोक करना। चलिए 28 नंबर देखते हैं। हाँ 28 नंबर है यार। 28 नंबर, जहां तक सध सके वाक्य के लिए एक शब्द। जहां तक सध सके क्या होगा इसका? 28 नंबर, जहां तक सध सके उसके लिए एक शब्द होता है यथा साध्य। चलिए चोर का उल्टा, चोर का उल्टा 29 नंबर, चोर का उल्टा, चोर का विलोम, चोर का विलोम साधु, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, उधम का विलोम, उधम का उपकार, अपकार नहीं, उपकर्ष अनुदाता 30 का उत्तम का उधम, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ध्वंस का विलोम, ध्वंस मतलब खत्म हो गया, विनाश हो गया, कठोर स्वच्छ निर्माण। ध्वंस का राइट आंसर डी, ध्वंस का राइट आंसर डी, ऑप्शन डी निर्माण। निम्नलिखित में से कौन देवता का पर्यायवाची नहीं है? देवता के पर्यायवाची नहीं है। सूर, प्रकंपन, देव, अमर, ये तो तीनों लग रहा है, तीनों लगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। पंडित का पर्यायवाची शब्द बताना है। पंडित का पर्यायवाची शब्द, पंडित का मनीषी, लोकेश, भूतेश और विधाता, विधाता आपको बताना है। तो इसमें मेरा राइट आंसर क्या होगा? पंडित का मनीषी, पंडित का क्या होगा? मनीषी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रात्रि का पर्यायवाची, रात्रि का किरण नहीं, उषा नहीं, सुमन नहीं, रजनी,
मेरा राइट आंसर क्या होगा? रजनी। चलिए, रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? रोहित जो है, रोहित को क्या हो जाता है? रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई, यह कौन सा वाक्य है? रोहित विद्यालय नहीं जाता है, ये क्या है? क्योंकि उसे देर हो गई थी, यह मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य। जिस समास का पहले वाला पद संख्या का बोध कराता है वो समास है। हाँ, तो समास में आप कोई भी पहिलका संख्या क्या दिखलाता है? संख्या दिखलाता है। एकदम मान के चलिए वो क्या है? कहीं भी अगर आ जाए, द्विगु आप लोग लगा दीजिएगा, कहीं भी आ जाए, अगर संख्या आ जाए, जैसे त्रिभुवन कह दे, त्रिभुज कह दे, और बताइए चतुर्भुज कह दे, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या, संख्या वाला बोध आ जाए, एकात्मक आ जाए, द्वितात्मक आ जाए, जो भी अगर संख्या में बोध करा दे तो ऑप्शन सी और द्विगु कर दीजिएगा, ठीक है। मुंह तोड़ किस तत्पुरुष समास का? मुंह तोड़, मुंह तोड़। 37 नंबर बताना है कि मुंह तोड़ क्या है? मुंह तोड़, मेरा राइट आंसर क्या होगा? कर्म। मेरा राइट आंसर कर्म। चलिए, महापुरुष, महापुरुष कौन सा समास है? महापुरुष कौन सा समास है? 38, ठीक है, कर्मधारय है, एकदम सही है। गौरी शंकर, गौरी शंकर उल्टा है, गौरी का उल्टा शंकर होता है, तो कोई भी विपरीतार्थक शब्द दिखलाता है तो कौन सा समास होता है? कौन सा समास होता है? अगर योजक जैसे लोटा का डोरी, ऐसे होता है ना उल्टा, तो अगर उल्टा शब्द दिखलाता है, एक दूसरे के विलोम है, प्रतिकूल है, तो हमेशा क्या होता है? द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व होता है। 39 का बी, 39 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर में मास का विशेषण बताना है। 40 नंबर में कि मास का विशेषण क्या होगा? मास का मासिक, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, विलास का विशेषण बताना है, विलास का विशेषण बताना है। 41 का विलास का विशेषण क्या होगा? विलासी, ऑप्शन डी। चलिए, राह का विशेषण बताना है, राह का राही, ठीक है, राही एकदम सही है, ऑप्शन बी। कितना का था? 42 का, 42 का, ठीक है। 43 का डिबिया, डिबिया देहाती भाषा है, अपने देश की भाषा है, अपने देसी भाषा है, डिबिया देसी भाषा है। चलिए, आफत, आफत तो लग नहीं रहा है कि देशज, देशज नहीं है तो तत्सम भी नहीं है तो तद्भव भी नहीं है, तो 44 का मेरा राइट आंसर क्या होगा? विदेशज है, विदेशज है, ऑप्शन डी। चलिए, बच्चा, बच्चा कौन सा शब्द है? तद्भव है, देशज है, विदेशज है या तत्सम है? आप लोग को चुनना है, तो इसमें मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तद्भव है। 45। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 की तरफ। 46, चंचू किस शब्द का उदाहरण है? चंचू, 46 नंबर हमको चुनना है कि चंचू कौन सा उदाहरण है? चंचू किस शब्द का उदाहरण है? तो चंचू मेरा राइट ऑप्शन ए होगा, तत्सम का है। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है? काल बताना है। मैंने आम खाया पहले का दिखा रहा है, भविष्य नहीं, संभावना वर्तमान काल नहीं, वर्तमान काल नहीं, भूतकाल। 47 का मेरा राइट आंसर क्या होगा? 47 का मेरा राइट आंसर क्या होगा? भूतकाल, ऑप्शन सी। राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? 48 नंबर हमको बताना है, तो राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। राधिका बहुत सुंदर है, इनमें बहुत किसका उदाहरण है? बहुत, तो सुंदर भी तो विशेषण है, और जो विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाता है। देखिए कोई ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मेले में बहुत लोग आए, मेले में बहुत लोग आए, इनमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत लोग, ऑप्शन चुनना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। निश्चित, अनिश्चित, निश्चित परिणाम बोधक और अनिश्चित परिणाम बोधक। तो यहाँ तो संख्यावाचक आता है, तो 50 नंबर का हमको चूज करना है। तो 50 का मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संख्यावाचक है। चलिए आगे देखते हैं। जो और सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो और सो, 51 नंबर हमको देखना है, 51 नंबर कि जो और सो कौन सा वाचक है? तो जो और सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, संबंधवाचक। यह मेरी कलम है, यह किसका बोध दिखलाता है? यह किसका बोध दिखलाता है? यह कौन सा सर्वनाम है? 52 नंबर का क्या आंसर होगा? यह मतलब होता है यह हमारा कलम है, निश्चित ही यह हमारा ही कलम है, तो निश्चित तक का बोध दिखलाता है। मोहन आदित्य को रुपया देता है। मोहन किसी, तो जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए क्या कहलाता है? 53 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? संप्रदान, संप्रदान, ऑप्शन सी। प्रत्यूष प्यास से तड़प रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? प्यास से तड़प रहा है। 54 नंबर का मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, करण। पहिया का बहुवचन, पहिया का, पहिया नहीं,
पहिए, हाँ ठीक है पहिए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? खोज, केस, कतार, चिंता। 4 ऑप्शन है। 56, 56 का क्या होगा मेरा? 56 का मेरा राइट आंसर केस होगा। केस क्या है? पुल्लिंग है। चलिए 57, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। 57 नंबर देखना है कि इनमें से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो छानबीन बिल्कुल सही है, छानबीन बिल्कुल सही है। चलिए माँ शीर्षक कहानी में कुसुम कौन है? और 59 नंबर है कि ढहते विश्वास शीर्षक की कहानी के लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? 59 नंबर सातकोड़ी होता जे हैं, बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन ए। दही वाली मगमा में शीर्षक बहू का नाम, मगमा की बहू का नाम नंजमा, एकदम सही है, ऑप्शन डी। ढहते विश्वास में शीर्षक कहानी में केंद्र में कौन सी समस्या का वर्णन है? बिल्कुल सही है, बाढ़ की समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? 62 नंबर को हमको देखना है तो सुमित्रानंद पंत है। ठीक है, भारत माता के सुमित्रानंद पंत है। जनतंत्र का कौन सी विद्या है? जनतंत्र 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर, जनतंत्र कौन सा है? निबंध? नहीं, निबंध नहीं है, बिल्कुल कविता है। जित जित मैं निरखत हूँ किस शीर्षक पाठ की विद्या है? जित जित मैं निरखत हूँ शीर्षक पाठ की विद्या है, कहानी है, कविता है, साक्षात्कार है, निबंध है, आपको चुनना है। तो 64 का मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, साक्षात्कार है, बिल्कुल ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। चलिए परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक की विद्या है। 66 नंबर, 66 नंबर का मेरा राइट आंसर ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या क्या है? शीर्षक पाठ की विद्या है, कहानी थोड़ी होगा, कविता, ऑप्शन ए होगा। बहादुर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बहादुर के अमरकांत है भाई, अमरकांत है, ऑप्शन डी। कवि कुंवर नारायण को दरवाजे पर तैनात कौन नहीं मिला? कौन नहीं मिला? माँ थोड़ी होगा। चौकीदार वृक्ष, चौकीदार वृक्ष। हिरोशिमा शीर्षक मानो को क्या हो गए हैं? मानो को क्या हो गए हैं, मतलब हिरोशिमा शीर्षक पाठ में मानो क्या हो गए, क्या हो गए हैं। 70 नंबर हमको देखना है कि क्या हो गए हैं, तो भाप हो गए हैं। क्या हो गए हैं? जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में मिट्टी किसका ताज पहनकर इठलाती है? सोने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर, सुमित्रानंद पंत ने अपने ही घर में किसको प्रवासिनी कहा? भारत माता, राइट आंसर डी होगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अपना आदर्श किनको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। हिरोशिमा शीर्षक पाठ किसके द्वारा संकलित है? सदा नीरा, मेरा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। गुरु ग्रंथ साहिबा किस संग्रह से लिया गया है? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, मेरा राइट आंसर हो गया। 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76, कबीरस खान किसके परम भक्त थे? भगवान कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण भक्त। इन मुसलमान हरिजन पौआ कोटिन हिंदू वारी, यह किसका कथन है? यह किनका कथन है? घनानंद का? नहीं नहीं नहीं, नहीं घनानंद का नहीं है। यहाँ हम देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सुजान कौन थी? राम की भक्त थोड़ी थी। सुजान कौन थी? नर्तकी थी, एक नाचने वाली थी। चलिए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा, अपनी मम्मा, अपनी अम्मा, अपनी मामा को मानते थे, अपनी मम्मी को मानते थे। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय क्या थे? रूसी लेखक थे। ठीक है, 80 क्वेश्चन में हमको केवल 50 ही करना था। ठीक है, अगर आप लोगों ने यह पूरा कर लिया तो आंसर की मिला लीजिए, अगर मिल गया, अगर आप 50 कर लिए हैं तो मान के चलिए आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।